सत्संग भजन आरती सुमिरन के द्वारा होता है, उस घर में काल कभी झड़प नहीं डालेगा। ये सभी परिवार के हर एक सदस्य सुख शांति से रहे, ऐसी मैं महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस नए गृह में आज उनका प्रवेश हुआ। वास्तव में वास्तु शांति ये है कि यहाँ पे 12 घंटे का राम राम सासु सास में भजन हुआ, सुमिरन हुआ। इससे ज्यादा शांति का कोई उपाय हम कर ही नहीं सकते। और बहुत अच्छी बात है। और वहाँ आज सत्संग का जागरण भी रखा। कल भी सुबह सत्संग प्रवचन होगा, भजन होगी, और बाकी और भी धुनरा गए, गुरु महिमा है, ये सब कार्यक्रम होगा। फिर उत्सव और आरती महाप्रसाद होगा। तो मैं तो यही गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देशमुख जी के परिवार के सभी सदस्य इस घर में सुख शांति से रहे, उनका जीवन बड़े आनंद से कटे, यही प्रार्थना करता हूँ। महाराज फरमाते हैं, एक निरगुण अंग दूसरो कहिए, एक निरगुण अंग दूसरो कहिए, जो ज्ञानी कोई पावे सोहंग जाप अजपो जप के, सोहंग जाप अजपो जप के, 10वें द्वार लग जावे, बांधा 3 भगत कहूँ तोई, बांधा 3 भगत कहूँ तोई। अब निर्गुण भक्ति का दूसरा प्रकार महाराज बता रहे हैं। पहला प्रकार क्या है? सांसों सांस में सुरती लगा के भीतर को ब्रह्म को पहचानना और निर्भय हो जाना, कोई संशय नहीं रहना, कोई शंका नहीं रहना, ये एक निर्गुण भक्ति का अंग है। दूसरी निर्गुण भक्ति है, एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए, जो ज्ञानी कोई पावे। जो ज्ञानी है वही इस दूसरे निर्गुण की भक्ति को जान सकते हैं। अब ज्ञानी नाम क्या? जो सांस उसास की क्रिया को जानता है, जिसको सांस उसास की क्रिया का ज्ञान है, वो ज्ञानी। सोहंग जाप अजप को जप पे 10वें द्वार लग जावे। अब सोहम है श्वासा। सोहम श्वासा में ध्यान लगा के अजप्पो, अजप्पो किसको कहते हैं? अजप्पो को समझो। श्वासा लेते हैं, छोड़ते हैं। जब नाक से प्राणवायु अंदर जाती है, फिर अंदर से हम बाहर कार्बन वायु छोड़ते हैं, तो श्वास की गति चलती है। यह अपने आप होने वाली क्रिया है। न श्वास लेने के लिए हम कुछ करते हैं, न श्वास छोड़ने के लिए हम कुछ करते हैं। हम चाहे न चाहे तो भी ऐसी मशीन हमारे अंदर फिट है कि हम श्वास ले ही लेते हैं। थोड़ी देर में अगर शरीर को श्वास नहीं मिला तो सारा गड़बड़ हो जाता है, सारे पार्ट हिलने लग जाते हैं। और श्वास को हम अंदर रुका के भी नहीं रखते, जो अनावश्यक है उसको बाहर निकालना ही पड़ता है।
अब ये सांस उसास की गति को अगर धीमी करते हो, ऐसे शांत बैठे हो, न रचना चल रही है, न शरीर हिल रहा है, श्वासा की गति बहुत धीमी है, श्वासा ले रहे हैं, श्वासा छोड़ रहे हैं, अति धीमी ले रहे हैं, अति धीमी छोड़ रहे हैं, ना के बराबर। केवल सुरती वहां लगी है, मन श्वासा में लगा है और हम बैठे। पहले श्वासा की गति तेज होगी, फिर धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। एक पल ऐसा आएगा कि श्वास एकदम नाक के बराबर हो जाएगी। उसको कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं अजप्पा। अब जब ऐसे अजप्पा करते हैं, यानी श्वास नाक के बराबर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब उसको वो शंखनाल से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और 10वें द्वार तक वो जाते हैं। 10वां द्वार कहाँ है? ये हमारे सिर के ऊपर की नर्म जगह। जब हम छोटे बच्चे, हमारी माता बहनों को पता है, हमारी बेटियां जानती है, यहाँ तालू का भाग हिलता है छोटे बच्चे का, और उसको गरम तेल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कारण पता नहीं होगा, मगर बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर ऐसा न लगाते तो वो जगह फटने का डर रहता है। उसको जल्दी से जल्दी उस छेद को बुझाना है, या उसको जो नरम है उसको थोड़ा और नरमपना उसका निकालना है। इसलिए उसको तेल लगाते हैं, कुछ न कुछ वहां डालते हैं और ये 10वां द्वार बंद कर देते हैं। वास्तव में इतना खुला हो जाता है उस समय कि अगर वहां से प्राण निकल जाए तो सीधा मोक्ष हो जाए। और माता नहीं चाहती कि यहाँ से बच्चा, उनका प्राण निकले, और वो जगह को और जगह के जैसे बना देती है। तो ये निर्गुण भक्ति वाले, श्वासा की साधना करने वाले, सभी निर्गुण भक्ति वाले श्वासा में ही साधना करेंगे। हम भी श्वासा में ही साधना कर रहे हैं, मगर हमारा लक्ष्य निर्गुण प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। हम सत्स्वरूप आनंद पद में जा रहे हैं। तो निर्गुण होके सगुण से, ये राम राम जो है ये सगुण नाम है। राम राम जो हम ले रहे हैं ये सगुण नाम का रटन कर रहे हैं। और निर्गुण श्वासा में हमारा ध्यान है, हमारी सुरती, हमारा मन श्वास में लगा है, ये निर्गुण भक्ति है। और जा रहे हैं हम सत्स्वरूप आनंद पद में। तो ये सोहम जाप, महाराज क्या कहते हैं? सोहंग जाप अजप्पो जप के 10वें द्वार लग जावे। ये भी भक्ति शंखनाल की पूरब के रास्ते की 10वें द्वार तक जाने वाली है। जगत में ये भी भक्ति करने वाले हैं। ये निर्गुण में मिले न कोई, ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा करामात कला कोई पावे, करामात कला कोई पावे, ब्रह्मन हुए विचारा, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई। अब जो ये 2 प्रकार की निर्गुण भक्ति बताई महाराज ने, ये कहाँ तक जाएंगे? हमको सब ये समझना पड़ेगा।
क्योंकि ये समझेंगे तभी पता चलेगा हम जो कर रहे हैं वो है क्या, हमारी भक्ति कितनी ऊंची है, हमारा भेद कितना ऊंचा है। ये हमें तब समझेंगे जब हम ये सारे भेदों को समझेंगे, तभी पता चलेगा। नहीं तो क्या है कि अगर तुलना नहीं की तो हमको हमारी जो भी वस्तु हमारे पास है या जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके महत्व को नहीं समझ सकते। ये इसलिए समझाना जरूरी है कि आपके पास कितना ऊंचा ज्ञान है, कितनी ऊंची भक्ति आप लोग कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं। ये जब आपको बाकी भक्ति समझाएंगे तब पता चलेगा कि जगत में क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी भक्ति कर रहे हैं, और इतना सब करने के बाद भी वो लोग कहाँ तक जा रहे हैं, उसकी पहुंच कहाँ तक है। ये समझ में आएगा तब करोगे कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो बहुत सीधा मामला है, कुछ करना ही नहीं है, सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करते रहना है। और कितनी ऊंची भक्ति है ये तब पता चलेगा। हमारा मकान सबसे अच्छा है, हमारा खेत सबसे अच्छा है, तो ये पता कब चलेगा, जब आजू बाजू वाले खेत से आपकी तुलना होगी, आजू बाजू वाले के घर से आपके घर की तुलना होगी, तब पता चलेगा। नहीं तो आपका घर बड़ा है, अच्छा है, आपका खेत अच्छा है, ये कब पता चलेगा आपको, जब तुलना होगी तो। आपकी हमारी भक्ति बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है, ये तब पता चलेगा जब हम बाकी की भक्तियों को समझेंगे। इसलिए ये निर्गुण भक्ति के बारे में महाराज बता रहे। पहली शाख में सगुण का बता दिया, दूसरी 2 शाख में निर्गुण के बारे में बताया, और चौथी शाख में महाराज कह रहे हैं ये सब प्रस्तावना चल रही है, अभी हमारी भक्ति की बात आई नहीं है। सत्स्वरूप आनंद भक्ति भक्ति कैसे की जाती है ये विषय अभी आया नहीं है, आगे आएगा। पहले तो महाराज सारा रास्ता साफ कर रहे हैं। जगत में जो भक्ति के प्रकार है, सभी भक्तियां 2 ही भक्ति में आती है, एक सगुण एक निर्गुण में। कोई कितनी भी भक्ति क्यों न करो, सारी भक्तियां 2 ही भक्ति में आती है, या तो वो सगुण में है या तो वो निर्गुण में है। और बहुत बिरले ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये निर्गुण में मिले न कोई, ये ब्रह्म तक तो जाते हैं मगर ब्रह्म में नहीं मिलते, निर्गुण ब्रह्म में ये नहीं मिलते, जायर देखे सारा। अब मान लो ये हमारे देशमुख जी ने नया मकान बनाया है, और हम बाहर गेट पे आए, गेट पे खड़े हैं और वहीं से देख रहे हैं मकान, तो बाहर के गेट से मकान दिखेगा, कितनी रूम है, कहाँ क्या क्या बना है, किचन कहाँ है, और सोने का कमरा कहाँ है, बाकी बैठक कहाँ है, ये तो अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये बाहर तक जाते हैं, गेट तक जाते हैं ब्रह्म के, ब्रह्म में नहीं मिलते, वहां तक तो जरूर पहुंचते, देखते हैं। जायर देखे सारा, और करामात कला कोई पावे। फिर अब ध्यान तो बराबर करते हैं और आगे तो नहीं जा पा रहे, निर्गुण में तो नहीं मिल रहे, फिर क्या, उनको परिचय चमत्कार करामात ये दिखाई देती है, और वो करामात परिचय चमत्कार को ही ब्रह्म बताते हैं, उसमें ही रीझ जाते हैं, और वहीं उनकी भक्ति खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक महाराज ने सरगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया। विषय है महाराज का 3 भक्ति के बारे में। अब तीसरी भक्ति जो है, जो हम और आप कर रहे हैं, इसके बारे में महाराज क्या कहते हैं ये सुन लो। और ये भक्ति हमें कहाँ तक ले जाएगी, कैसे ले जाएगी, क्यों ले जाएगी, ये भी इस विषय में आएगा। अब समय तो काफ़ी हो चुका है, थोड़ी देर लेते हैं। कल भी कोहला में जागरण था, वैसे तो 2 दिन एक सरीके लग के तो संगत करता नहीं, मगर आप लोगों का प्रेम, हमारे देशमुख जी, हमारे दीपक जी का प्रेम मैं ना नहीं कर सका।
आनंद पद की भक्ति बताऊं, आनंद पद की भक्ति बताऊं। प्रथम तो मत आवे ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई। आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। पहले क्या आना चाहिए? ये मत, ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए। आनंद भक्ति अगर करनी है तो उसके पहले आपके मन में ऐसे विचार आने ही चाहिए। क्या आने चाहिए? ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। हद किसको कहते हैं? हद नाम त्रिकुटी, ये है हद। किसकी हद है? तीन लोक की हद है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये मृत्यु लोक है। कितना बड़ा है मृत्यु लोक? 50 योजन। 50 योजन है। इसमें 5 खंड है, 3/4 जल है और 1/4 पृथ्वी है और 50 करोड़ योजन है। ये इतनी बड़ी पृथ्वी, और फिर पृथ्वी के नीचे है पाताल। पाताल ही पाताल है। पाताल को ही कहते हैं स्वर्ग। अब ऊपर जो दिख रहा है ये स्वर्ग, नीचे पाताल, बीच में ये पृथ्वी। ये 3 लोक है। जैसे बाहर है वैसे भीतर है। जो बाहर है वो भीतर है। भीतर में 3 लोक है। मृत्यु लोक कहाँ है? मृत्यु लोक है नाभि तक, और नाभि के नीचे पैर के तलवे तक है 7 पाताल। तल अतल वितल सुतल। ये कमर से ये पाताल का प्रदेश शुरू होता है। कमर से ये जांघे, फिर पिंडलियां, घुटने, फिर पैर के तलवे, ऐसे ये 7 पाताल है। फिर ये 21 गांठी जो है रीढ़ की हड्डी की, ये है 21 सरग। तो ये सबकी हद है यहाँ। ये त्रिकुटी के नीचे 3 लोक, 14 भवन है, और त्रिकुटी के ऊपर है बेहद। 10वें द्वार तक 3 ब्रह्म के 13 लोक है। नीचे है हद, ऊपर है बेहद। तो यहां तक का ज्ञान देने वाले आपको राम राम भी रटा रहे हैं, मगर भीतर में कैसे ऊपर जाना है इसका भेद ही उसके पास नहीं है। कैसे जाओगे ब्रह्मांड में? ब्रह्म में कैसे जाओगे? ये सांसों में राम राम कर रही, इसमें बहुत बड़ा भेद है। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा था। क्या पूछा था? कि मुझे पार ब्रह्म परमात्मा में मिलना है, मुझे उसका भेद बताओ। अब गुरु वशिष्ठ जी तो
राम जी को भेद बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राम अवतार थे और वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म पे संकट आता है तो अवतार आते हैं। नैमित्तिक अवतार दो प्रकार के, एक निमित्त के कारण आने वाले, वो है विष्णु के अवतार, और एक है संतों का अवतार जो हमेशा रहते हैं। संत का अवतार नित्य अवतार है, ये सत्ता कभी लोप होती नहीं है। एक शरीर चला गया तो दूसरे शरीर में आती है। अब महाराज को लगभग जाते हुए 300 साल हो गए, फिर भी सत्ता चल रही है। तो सत्ता चल रही है तो संत के कारण ही सत्ता चल रही है। सत्ता संत में आती है, सत्ता पंत में नहीं है। जे आ सत्ता पंत में अब ही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। महाराज ने कहा है सत्ता कहाँ है? सत्ता पंथ में नहीं है, हम रामसनी पंथ में है। अब रामसनी पंथ में सत्ता है तो पंथ के कारण नहीं है, संत के कारण है। यहाँ संत है और संतों के अंदर वो सत्ता है, और उनके अंदर सत्ता रहने से, उनकी शरण में जाने से वो सत्ता हमारे भीतर प्रकट हो रही है। अभी भी सांसों सांस में प्रेम से रिटर्न करने पर नाम जागृत हो रहा है। ये क्या हमारा पराक्रम है? क्या सतगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है? उनकी सत्ता हमारे माध्यम से मिल रही है, क्योंकि देने के लिए कोई शरीर चाहिए। ये तो डायरेक्ट सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता ही आपके अंदर आ रही है, मगर उनको भी कोई माध्यम चाहिए। तो ये शरीर का आधार लेके, क्योंकि भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, शरणागति चाहिए, तो उसके लिए तो कोई शरीर चाहिए ना। निराकार के शरण में तो नहीं जाओगे। और महाराज को आपने देखा नहीं, हमने देखा नहीं। महाराज कैसे थे, कैसे दिखते थे, किसी ने नहीं देखा। तो महाराज को अगर देखना है तो महाराज ने कहा है मुझे कैसे देखना है। मैं महाराज की ही बात आपको सुना रहा हूं। महाराज को अगर देखना है तो महाराज ने कहा है, घट भीतर दर्शन देऊ, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। क्या कहा महाराज ने? मैं आपको दो रूप में दिख रहा हूं। मेरे दो रूप है, एक है साकार, एक है निराकार। आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, मैं आपको उस रूप में दर्शन दूंगा। घट भीतर दर्शन दूं। आप अगर मुझे निराकार स्वरूप में देखना चाहते हो तो मैं आपको शब्द के रूप में घट के भीतर में आपको दर्शन देता हूं। शब्द जागृत होता है तो हमारी सुरती वहां लगी रहती कि नहीं? इसको कहते हैं दर्शन। घट भीतर दर्शन देवू मम मूरत निराकार, वो मेरा निराकार रूप है। अगर आप मुझे आकार में देखना चाहते हो तो बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। जो मेरे ज्ञान का उपदेश दे रहा है, जो मेरे भेद के बारे में जानता है, जिसने मेरे बताए भेद से भीतर साधना करी है और कम से कम त्रिकुटी के ऊपर है, तो वो मेरा ही रूप मानो। उनमें तुम मुझे देखो, तभी काम चलेगा। तो इस प्रकार से ये सत्ता चल रही है और चलती रहेगी। तो आपको हमको क्या करना है? अगर आनंद लोक में जाना है, जीते जी आनंद चाहिए, तो ऐसे गुरु को छोड़ो जो सालों से आपको वही नाम रटा रहे हैं, उसके आगे की बात कुछ बता नहीं रहे हैं।
त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक की बात वो जानते ही नहीं है। महाराज ने तो कहा है, त्रिकुटी तक न देखिया, काना सुण्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, के मैं सतगुरु होय, के मैं सतगुरु होय। क्या कह रहे महाराज? त्रिकुटी तक न देखिया, वहां वो गए ही नहीं। अब त्रिकुटी में कैसे जाते हैं? बिना सुषुम्ना जगे त्रिकुटी नहीं जा सकते, 10वें द्वार नहीं जा सकते। शरीर के अंदर केवल और केवल एक ही नाड़ी ऐसी है कि जो सीधे 10वें द्वार तक जाती है। तो राम ने अपने गुरु वशिष्ठ महाराज को पूछा था कि मुझे ब्रह्म का भेद बताओ, मुझे ब्रह्म में मिलना है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय, राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुख मना, ब्रह्म मिलन को ध्यान। अब बताओ, ये महाराज जी कह रहे ना, ब्रह्म प्राप्ति आपको हद से बेहद में जाना है तो आपको ईड़ा पिंगला सुखमणा का ज्ञान चाहिए ही चाहिए। अब दोनों श्वास में राम राम रटन कर रहे हो और इसी से चले जाओगे तो बिना सुषुम्ना जगे कोई नहीं जाएगा। सुषुम्ना से ही जाओगे तो सुषुम्ना के बारे में बताना चाहिए। सुषुम्ना जगी कि नहीं जगी इसका प्रमाण देना चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी सुषुम्ना जगी है, आपकी सुषुम्ना नहीं जगी है। हम केवल सूरत और शब्द को ही जानते हैं, बस वहां पे 10वें द्वार में कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है तो हम समझते हैं कि हम 10वें द्वार में पहुंच गए। कहाँ गई भाई सुषुम्ना, कहाँ गई तुम्हारी? क्यों नहीं सुषुम्ना के बारे में बता रहे हो? इसका मतलब है कि सुषुम्ना के भेद के बारे में वो जानते ही नहीं तो आपको क्या बताएंगे। तो महाराज यही कह रहे हैं, आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही चिटकावे। हद के ज्ञान बताने वाले गुरु को छोड़ो, नहीं तो आप आनंद पद में कभी नहीं जाओगे। ये महाराज कह रहे, ऐसा मत आपको बताना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपके विचार ऐसे बनने पड़ेंगे कि भाई बार बार ये जन्म नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा कह रहे महाराज? लख 84 भुगत कर नर्तन पावे नीट, और राम सिमर सुखराम करे, नहीं तो पक्षुआ पंखी कीट। अब इसको साखी को हम कैसे लेते हैं कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, हम तो राम राम भजन कर रहे हैं। राम भजन का अर्थ है ये सब सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ना, राम राम भजन करते करते, नहीं तो पशु पक्षी कीट में जाओगे। ये महाराज कह रहे। वैसे आपकी सुषुम्ना ना भी जगी है, आप राम राम कर रहे हो, ये भी बेकार नहीं जाएगा, मगर इसको समय लगेगा। हमारे दीपक जी का ये प्रश्न बार बार था और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई थी। अंत समय लग जोय, भगत में आवसी, अंत समय लग जोय, भजन में आवसी, ताकाए गुण होय, नरक नहीं जावसी।
बात है कि आप जीवन के अंतिम समय तक भी इस धारा में आ गए तो आपकी नरक यातना तो कट ही गई। मगर कैसे कटी? ऐसे ही जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई। ये भजन आपका बेकार नहीं गया। दोबारा आप इसी धारा में, इसी सत्संग में आओगे और सदगुरु बनाओगे और आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। एक बार ये रंग लग गया तो ये रंग उतरता नहीं। अब हम इस धारा में आ गए और चुपचाप बैठे रहे, ये भी ठीक नहीं। अब बढ़ो आगे, अब सत्संग में आओ, ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, भेद को सुनो। भेद से भजन हो रहा है कि नहीं, अपने अनुभव में जो है वही वाणी में है कि नहीं, इसका मिलान करो, तभी तो बात बनेगी। तो समय काफी हो चुका है।